तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं +2 का, ठीक है। और एक ये ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होने वाला है। मींस क्लास 12 का एक ऐसा चैप्टर है जिसका अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आने वाले जो फर्दर चैप्टर्स हैं लाइक एल्कोहल, अमीन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इवन बायोमोलिक्यूल्स और जितना भी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, या फिर जो बहुत बेसिक जो सबसे ज्यादा बेटिस वाला चैप्टर है दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको बोलते हैं, मतलब सारे कनेक्टेड लगने लगेंगे, मतलब इजीली हो जाएगा। इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे पहले हमारा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो सबसे बड़ा एक डाउट रहता है कि सर रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना कैसे, तो आपको थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। जो आपने बेसिक जैसे जीओसी हो गया, जीओसी का पार्ट इसमें इन्वॉल्व होगा। रिएक्शन मैकेनिज्म तो इन्वॉल्व होना ही होना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ बच्चे सर मेरे से पूछते हैं कि सर मेरे से क्वेश्चन नहीं होते, चैप्टर का नाम तो याद रहता है लेकिन क्वेश्चन कैसे करना है वो नहीं होता है, एग्जाम में पीवाईक्यू नहीं हो पाते, ठीक है। तो वो सारी चीजें करने के लिए आपको पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, सबसे पहली चीज, ठीक है। और उसका भी +2 का ये बैकबोन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि आपको हेलो एरीन्स और जो हेलो एल्केन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें बहुत सारी रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होंगी, इसीलिए क्योंकि ये वाली रिएक्शन मैकेनिज्म आने वाले चैप्टर्स में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यही ध्यान रखना है बेसिक केमिस्ट्री क्या है, मतलब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सबको करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा एक की पॉइंट ये रहेगा क्या, आज के बाद इस लेक्चर के बाद आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, ठीक है। ये बहुत बेसिक से मैं कराने वाला हूँ सारी चीजें, तो थाम के बैठो, पेन कॉपी और फिर करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जैसे कि मैंने लिख रखा है। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि हेलो एल्केन का मतलब क्या है। तो फर्स्ट थिंग इज हेलो, मतलब ये हेलोजन के लिए डिराइव किया गया, ठीक है। अगर कोई भी हेलोजन है, और हेलोजन को आपको पता है हेलोजन क्या क्या हो सकती है, हेलोजन पता है ना, हेलोजन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट्स रहता है तुम्हारा। तो फर्दर अगर मैं बात करूं हेलोजन कौन कौन सा हो सकता है, फ्लोरीन हो सकती है, ठीक है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, एसिटीन। तो ये हमारी क्या होते हैं, हेलोजन फैमिली के एलिमेंट। तो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सब हम देखते हैं। तो बेसिक तो यही है कि आपको इनके जो बनने वाले कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, इससे जो बनने वाले कंपाउंड्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्किन। कैसे, मान के चलो मैंने इस हेलोजन में से किसी को भी एक हेलोजन को ले लो फॉर एग्जांपल, तो जनरली एग्जाम में हम इसको कैसे डिनोट कर देते हैं, या फिर जब भी हम कभी नोट्स बनाएंगे तो इसको जनरली हम क्या बोल देते हैं, एक्स बोल देंगे। क्या है ये हमारा एक्स, ठीक है। एग्जाम में भी कभी कभी या फिर आप जब बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें एक्स से डिनोट कर देते हैं, और कुछ नहीं है। आप इसको किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड वटेवर, ठीक है। तो बुक्स में लिखा होता है तो मैं भी बोल दे रहा हूं कि चलो एक्स से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे हेलो एल्केन बना रहा है, हम हेलो एरीन की बाद में बात करेंगे, हेलो एल्केन, तो एल्केन मींस क्या होगा, दैट मींस आर। आर क्या हो सकता है, एनी एल्काइल ग्रुप, एनी एल्काइल ग्रुप। सर अब ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है, चलो सबसे पहले यही समझते हैं। आर जो मैंने लिखा है, दैट आर कुड बी एनीथिंग दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, समटाइम्स अदर हेटेरो एटम भी हो सकते हैं, दैट मस्ट बी अ लॉन्ग चेन, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, लॉन्ग चेन होना चाहिए। बट बेसिकली तुम्हारा जो आर जिसको हम एल्काइल बोलते हैं, दैट इज ओनली मेड अप ऑफ किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है। तो सर मैं ऐसे बहुत सारे बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकते हैं। कौन कौन सा हो सकता है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगा दो तो मिथाइल हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है सर, C2H5 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर C3H7 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सारे हो जाएंगे। तो अगर इनसे मैं ये हेलोजन लगा दूं, मैंने आर उठाया, एक हेलोजन पकड़ा और उस पर लगा दिया, तो दो चीजें मिल गया, एक एल्काइल है दूसरा हैलाइड है, दोनों से मिक्स कर क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड, बेसिक है, ठीक है ना। तो मान के चलो बहुत बेसिक, और भी बेसिक में जाऊं क्या, CH4 मेरे पास गैस है, CH4 कहीं है, CH4 है, CH4 इधर देखो पहले, CH4 है, एग्जाम्पल में बता रहा हूं मैं, ठीक है, एग्जाम्पल में देखो इसका CH4 है। तो अगर यहां पर CH4 का मतलब कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, यहां पर 4 हाइड्रोजन है। मैंने एक हाइड्रोजन को यहां से कट कर दिया, एक हाइड्रोजन को यहां से कट करके क्या कर दिया, वहां पर कुछ भी मैंने एक्स लगा दिया, दैट मींस कार्बन से
3 हाइड्रोजन को मैंने एज सच ही रखा और एक कोई हेलोजन लगा दिया। क्या कर दिया? प्लस एक्स कर दिया और माइनस एच कर दिया। अच्छा, ये कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है ना, ये बहुत मैं सिंपल एक डिफाइन कर रहा हूं कि किस टाइप से चीजें हैं। तो एक हाइड्रोजन को हटाया मैंने किससे? आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे, और मैंने हेलोजन लगा दिया। नाउ दिस हेलोजन कुड बी लाइक फ्लोरीन टू आयोडीन एंड एसिटिक, और कुछ भी हो सकता है। तो मैं इस कंपाउंड को क्या बोल दूंगा सर? इस कंपाउंड का भाई साहब देखो नाम क्या हो जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं? कितने कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3। दैट मीन्स कार्बन से लगे हैं 3 हाइड्रोजन, तो इसको ओवरऑल ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जाम में ऐसे भी लिख के आ सकता है CH3X। तो दो चीजों से मिलकर बन गया, एक है तुम्हारा एल्काइल और दूसरा क्या है तुम्हारा हलाइड। समझ मारे कि नहीं? तो ये वाला पार्ट है एल्काइल एंड दिस इज योर एलाइड। तो इसको क्या बोल देंगे हम सर? ये बन गया हमारा एल्काइल हलाइड। क्या बन गया? ये मेरा बन गया क्या? एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड बनाना बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ये बनेगा कैसे ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये एल्काइल हैलाइड क्या है? बहुत सिंपल से टर्मिनोलॉजी है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। सबसे सिंपल क्या है, मैंने कोई एक हेलोजन देख लिया और मेरे पास अगर कोई कार्बन हाइड्रोजन का कुछ एल्काइल पार्ट है जिसमें मैं क्या करूंगा, हेलोजन को जोड़ दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? उसको मैं एल्काइल हैलाइड बोल रहा हूं, नथिंग, ठीक है। सर क्या कुछ और भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कुछ और भी देख लो, कुछ और भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। चलो मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। मैंने क्या किया, CH4 छोड़कर कुछ और ले लिया। एग्जांपल नंबर 2, मैंने क्या किया, कुछ और ले लिया। मान के चलो अगर मैंने लिखा है ऐसे CH3 और इधर भी CH3 है, तो सेम मेथड से मैं फिर से उसको रिप्लेस कर रहा हूं। सेम मेथड से क्या कर रहा हूं मैं? उसको फिर से रिप्लेस करूंगा। कैसे? देखो ध्यान से, मैंने इस पर क्या किया, फिर से एक H को निकाल दिया, ठीक है, माइनस H कर दिया और प्लस X कर दिया। तो बताओ क्या मिल जाएगा मेरे पास? ठीक है, अब देखो यहां से बहुत सारे, इस हाइड्रोजन को भी निकाल सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो, इसको, मतलब कि आप किसी एक हाइड्रोजन को पकड़ो और उसको निकाल दो या रिप्लेस कर दो किससे? एक हेलोजन से, ठीक है। और हेलोजन कैन बी फ्लोरीन टू एसिटिन, कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो मान के चलो मैं इस हाइड्रोजन को निकालता हूं एक को, तो क्या बोल दूंगा मैं इसको? कार्बन कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मैंने, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे? हेलोजन से। तो ये क्या बन गया? एल्काइल हैलाइड बन गया, सिंपल। समझ मारे कि नहीं? तो एल्काइल हैलाइड की टर्मिनोलॉजी समझो पहले कि एल्काइल हैलाइड कैसे होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे मैं बताऊंगा कि आगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बनाएंगे कैसे, वो सारी चीजें, ठीक है। तो दिस आर कुड बी एनीथिंग, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, बहुत बेसिक सी चीज है। नाउ सर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, ठीक है, या फिर सर बेसिक सी चीजें इसके पीछे क्या है, लॉजिकली देखे जाए तो अगर मैंने ये कोई एल्काइल हैलाइड बना दिया, ठीक है, वैसे तो इसको क्या बोलोगे? अगर मैंने सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाया, एक हेलोजन लगाया, तो क्या बोलेंगे? दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूशन। मोनो सब्स्टिट्यूशन का, मोनो का मतलब क्या? सिंगल, सिंगल सब्स्टिट्यूशन किया है, एक हाइड्रोजन हटाया है, एक हेलोजन लगाया है, सो दिस इज व्हाट? सिंगल सब्स्टिट्यूशन, मतलब मोनो हैलाइड है। अगर मैं 2 हाइड्रोजन हटा दूंगा तो डाई हैलाइड हो जाएगा, 3 हटाऊंगा तो ट्राई हैलाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जितना हेलोजन में रिप्लेस करता रहूंगा विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जा रहे हैं, हेलोजन आ रहे हैं, ठीक है, इसको हटाकर, हाइड्रोजन को हटाकर मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं? हेलोजन लगा रहा हूं, ठीक है। तो उसको क्या बोल देंगे? डिपेंडिंग ऑन द कि कितना हमने हेलोजन लगाया है, मोनो, डाई, ट्राई एंड सो ऑन, ठीक है। एक बात मुझे समझ में आ गई कि ठीक है सर, मुझे इतना तो समझ में आ गया कि हेलो एल्केन का टर्मिनोलॉजी ये होता है। क्लियर? हेलो एरीन का मतलब क्या होता है, चलो वो भी समझ लेते हैं। हेलो एरीन क्या होता है? बहुत सिंपल है, उसी के ही जैसा है, लेकिन इसमें क्या करना है, मान के चलो अगर मैं हेलो एरीन को डिफाइन करूं तो देखो 2 वर्ड से ही दिख रहा है ये मिलकर, क्या है? द फर्स्ट इज हेलो एंड द सेकेंड इज अरीन। नाउ अरीन क्या होता है? हेलो मतलब तो आपको पता चल गया, हेलो मतलब तो आपको पता चल गया क्या है? ये हेलोजन है, ये तो आपका हेलोजन है, ठीक है। और एरीन का मतलब क्या है? एरोमेटिक। और एरोमेटिक कुड भी क्या? जो आपका पास क्या हो, जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन से अगर यहां पर कुछ भी लगा दूंगा मैं, ठीक है,
सो समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कि एरोमेटिक C6H5 बोल सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? C6H5। मतलब C6H5 से अगर मैं कोई हेलोजन लगा दूं, या सिमिलर टू दैट एंथ्रासीन है या फिनेंथ्रीन, जो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, एक से ज्यादा उसमें रिंग है, तो वो भी सारे कैसे, वो एरोमेटिक चेन है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, उसको भी हम इसी में कैटेगराइज करते हैं। तो दो चार मैं एग्जांपल लिखता हूं इसके, बहुत कॉमन से एग्जांपल हैं। तो बेसिक सा क्या है, ऐसे एरोमेटिक चेन से, पॉलीसाइक्लिक हो चाहे मोनोसाइक्लिक हो, उससे अगर मैंने हेलोजन लगा दिया तो उसको क्या बोलूंगा मैं? उसको बोलूंगा मैं हेलो अरीन। क्या बोलेंगे? हेलो अरीन। क्या होता है हेलो अरीन? देखो एग्जाम्पल में मैं बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, बेंजीन को ही ले लेते हैं, ठीक है। मान के चलो दिस इज योर बेंजीन। अगर मैंने यहां पर कुछ भी लगा दिया, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स, फाइनली एक्स ही लगा देता हूं, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इसको हम बोलेंगे क्या? दिस इज योर हेलो अरीन। क्या है ये? हेलो अरीन है। अभी मैं सारा डिफरेंस भी समझाऊंगा कि हेलो अरीन और हेलो एल्केन में फर्क क्या है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? हेलो अरीन। ठीक है सर, ये तो बहुत जनरल एग्जांपल हो गया, कुछ और बता दो। ठीक है, और देख लो, बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल देख लो, मैं इसको कैटेगराइज कर देता हूं, मैं हेलोजन लगाऊंगा इसमें। मान के चलो अगर बेंजीन है, बेंजीन से अगर मैंने क्या लगा दिया? क्लोरीन, सो दिस विल बी योर क्लोरोबेंजीन। हो जाएगा कि नहीं? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। और क्या बना सकते हैं? देखो सेकंड ले लो, मैंने क्लोरीन हटाया, ब्रोमीन लगा दिया, ब्रोमोबेंजीन हो गया। और सर कौन सा हो सकता है? मतलब तुम कुछ भी ले सकते हो, हेलोजन यहां से कुछ भी चेंज कर लो, फ्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है, या फिर आयोडोबेंजीन, कुछ भी बना सकते हो। ये क्या हो गया? ये कैसा बेंजीन बन गया भाई? तो ये आयोडोबेंजीन हो गया। जरूरी नहीं है बेंजीन हो भाई, मैं दो रिंग वाला ले सकता हूं। ये भी क्या है तुम्हारा? ये भी आपका हेलोअरीन ही होगा। होगा कि नहीं? ठीक है, दैट मीन्स आपके पास कोई बेंजीन रिंग है, C6H5 है, बाइसाइक्लिक है, ट्राइसाइक्लिक, एंथ्रासीन डेरिवेटिव ले सकते हैं, फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव ले सकते हैं, ठीक है। ये तो इस टाइप के जितने भी होंगे आपको, उसको क्या बोलेंगे हम कि सर ये हमारे होंगे हेलोअरीन। क्या होंगे? हेलोअरीन। नाउ बहुत बेसिक सा डिफरेंस है किसमें? हेलो एल्केन में और हेलोअरीन में। क्या होगा? सबसे बड़ी देखो एक चीज है, क्या है, अगर मैं दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करूं, क्या साइड बाय साइड कंपेयर करूं किसको? हेलो एल्केन। देखो बेसिक से समझ में आना जरूरी है, क्योंकि बाबू ये आगे क्या है, आपसे क्वेश्चन जो बनेंगे ना, वो बहुत, ये हेलो एल्केन हेलोअरीन नहीं पूछेगा, लेकिन वो आगे के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए हेलो एल्केन होता क्या। क्लियर? तो हेलो एल्केन और मैं हेलोअरीन दोनों का साइड बाय साइड कंपेरिजन करूंगा, कुछ भी फालतू नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट होगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सबके लिए। देखो मैंने अभी क्या बताया था, आप कुछ भी ले लो जिसमें एल्काइल चेन होगा और एक्स लगा दो, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हेलो एल्केन का एग्जांपल हो गया। क्लियर? ये आपका किसका हो गया? हेलो एल्केन का एग्जांपल हो गया। सेकंड, इसका एग्जांपल में क्या है, अभी मैंने लिखा है C6H5 ले लो, वहां पर आपका एरोमेटिक चेन है, इसको अराइल भी बोलते हैं, और यहां पर हेलोजन लगा लो। फर्क क्या है? फर्क क्या है? देखो यहां से अब केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, बेसिक इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है फर्क? क्या है? ये जो हेलोजन आपका लगा हुआ है, ये वाला हेलोजन जो आपका लगा हुआ है, किस कार्बन से लगा है? वो कार्बन का नेचर देखो, ये कार्बन है भाई साहब, जहां पर भी जिगजैग मोशन दिख रहा है, देयर इज अ कार्बन, कार्बन है भाई, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सो देयर आर 2 हाइड्रोजन एंड 1 अल्काइल एंड 1 हेलोजन, ठीक है। नाउ काउंट द हाइब्रिडाइजेशन, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो। हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होगा इस पर? कार्बन हैविंग 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन इस पर हम सिंपल सा, तो पता है ना, बेसिक सा ट्रिक भी है, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तो बहुत सिंपल ट्रिक है, उसको तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सो दिस कार्बन इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ कम टू दिस पार्ट, तो ये वाला जो मैंने स्टार यहां पर भी बना देता हूं, स्टार इधर भी बना देता हूं, तो ये वाला कार्बन देखो ध्यान से, ये किस पर है? तो ट्रिक तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो कार्बन पर, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो कार्बन पर और हाइब्रिडेशन निकाल लो। तो ये कार्बन किस हाइब्रिडेशन में है? sp2। ये तो गजब बात हो गया कि एक कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज है
और हेलोजन से लगा हुआ है वो भी हम हेलो एल्केन या फिर उसको हम क्या हेलोरीन में पढ़ रहे हैं, और एक कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है वो भी हम सेम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, लेकिन फर्क है क्या, धरती आसमान का फर्क है। ठीक है, दोनों की रिएक्टिविटी में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं, जो इसका बैकबोन है दैट इज SN1 SN2 E1 E2 और बहुत सारे और उसके जो सब्सिडरी और ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस बनते हैं, दे आर टोटली रिलाई ऑन दिस। ठीक है, चलो इसको समझ लेते हैं कैसे। उससे पहले ये जो देख लिया कि ये हेलो एल्केन ये हेलोरीन है, ठीक है, बेसिक सा समझते हैं इसकी रिएक्टिविटी। देखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ दो ही प्लस पर डिपेंड करती है, दैट फर्स्ट इज रिएक्टिविटी, सेकेंड इज स्टेबिलिटी। रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी, क्योंकि जितना भी तुम प्रोडक्ट बना रहे होगे, कभी कोई स्टेबल हो रहा होता है, कभी कोई स्टेबल हो रहा होता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से पूछेगा कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो मल्टीपल क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाते हैं जो रिएक्शन बेस्ड, मैकेनिज्म बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड मिलेगा। ठीक है, तो इसके पीछे मैं आगे आपको लॉजिक बताने वाला हूं कि सबसे पहले हम हेलो एल्कोन को ट्रिगर करेंगे, बाद में हम इसको हेलो एरीन को देखेंगे। ठीक है, तो हेलो एल्कोन को हम करने वाले हैं। चलो मैं इसको लिख देता हूं, फिर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्या रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन कैसे करेंगे। देखो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो इसके पीछे आप चले जाओ सीधे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अगर आपको जीओसी का पार्ट आता है तब तो ये बात समझ में आएगी, नहीं आएगी तो आज मैं फिर समझा रहा हूं और इसको अच्छे से समझो। देखो कैसे, जब भी अब रिएक्टिविटी की अगर कभी भी बात आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या है, मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आपको 11th में पढ़ा रखे हैं, तो फिर से बता दे रहा हूं कौन कौन से है। आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं जो बहुत सारे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम 1 बाय 1 बारे में बात करेंगे उसका, लेकिन अभी हम जान लेते हैं कि ये रिएक्टिव कैसा है। ठीक है, मान के चलो ये CH3 में बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, एक कार्बन है जिस पर मैंने कोई एक हेलोजन लगा रखा है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा मैंने कोई कॉन्सेप्ट ले लिया, इसके बारे में समझते हैं। अगर इसमें मैं पूछा जाए कि इसमें टोटल टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मैंने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं पूछा, मैंने पूछा टोटल टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने हैं। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखने के लिए सबसे पहले क्या देखना होगा, देखो कार्बन हेलोजन के बीच में एक बॉन्ड लगा है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में दूसरा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तीसरा बॉन्ड है। मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में टोटल 3 बॉन्ड हैं जो कि सेम है, और कार्बन हेलोजन के बीच में एक ऐसा बॉन्ड है जो कि बाकी 3 से डिफरेंट है। तो टोटल कितने टाइप्स का बॉन्ड मिल गया आपको, 2। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड इस एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड आपको कितने मिलेंगे, एक है कार्बन हाइड्रोजन और दूसरा है आपका कार्बन हेलोजन। आपको 2 मिल गए, एक तो है कार्बन हाइड्रोजन और दूसरा क्या है आपका कार्बन हेलोजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब ये, अगर मैं कभी भी रिएक्टिविटी की बात करता हूं, बहुत जनरल से एग्जांपल समझो, 2 लोगों के बीच का एक हेल्दी रिलेशन है। ठीक है, मान के चलो वो शादीशुदा लोग हैं, ठीक है ना, उनके बीच में क्या है, एक अच्छा रिलेशन है, मींस अच्छा बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब समझ में आता है, 2 लोग के बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि क्या है, ये रहा तुम्हारा कार्बन, ये रहा तुम्हारा हाइड्रोजन। ठीक है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में क्या है, एक एक बॉन्ड की शेयरिंग है, वही तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। इन दोनों के बीच में क्या है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई साहब, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो अगर दोनों का म्यूचुअलिज्म अच्छा है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो इनके बीच का जो रिलेशन है, इनके बीच का जो रिलेशन है, जो बॉन्ड है, वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। कैसा होगा, वो स्टेबल होगा, स्ट्रांग होगा। बट अगर मान के चलो पड़ोसी के घर में भी एक शादीशुदा जोड़ा रहता है, जिनके बीच में बनती नहीं है, क्या है, बनती नहीं है, दोनों का माइंडसेट अलग है, सोचने का तरीका अलग है। ठीक है, तो वो वाला जो बॉन्ड है, उन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल रिलेशन है, उसमें क्या है, थोड़े दरार आ जाएगी, वो एक दूसरे का हेल्दी रिलेशन नहीं है, मतलब अच्छी बॉन्डिंग नहीं है दोनों की। क्लियर, सेम वैसा ही है आपका कार्बन और हेलोजन। कैसे, अगर ये कार्बन हेलोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये भी शेयरिंग के ही है, एक इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन का है तो दूसरा कार्बन का है,
लेकिन भाई साहब इन दोनों की तो बनती नहीं है, तो जब बनेगी नहीं तो यहां से क्या होगा, दरार आ जाएगी। अब दरार आने का मतलब क्या है, ये जो फर्क है वो इस रिलेशन पे पड़ेगा, इस बॉन्ड पे पड़ेगा। मतलब ये वाला बॉन्ड कैसा है, आपका वीक बॉन्ड है। किसका बॉन्ड वीक है, कार्बन हेलोजन का। सर केमिस्ट्री की भाषा में समझाओ, फालतू की भाषा मुझे समझ में नहीं आती, चलो केमिस्ट्री की भाषा समझते हैं। क्या, कार्बन और हाइड्रोजन की हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा लोग, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। कार्बन के ऑलमोस्ट 2.5 के करीब और हाइड्रोजन 2.1। तो इसमें क्या है, हम ओवरऑल मान लेते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसकी, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो बहुत थोड़ा बहुत सा इसमें म्यूचुअलिज्म दिखेगा, बट ओवरऑल ये बॉन्ड कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग है। कैसा है, ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि कार्बन और हेलोजन में बहुत ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा इन कंपेरिजन टू किसके, कार्बन और हाइड्रोजन। दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, मान के चलो दिस इज द बॉन्ड, अगर यहां से कोई, मान के चलो इधर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है और यहां पर क्या है, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब हेलोजन। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच रहा है, ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्यों खींच रहा है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का काम ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो भाई साहब जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, भाई एक कार जो इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन थे, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में तो इक्वल शेयरिंग था, लेकिन हेलोजन तो भाई अपनी साइड खींच रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो ये जो कार्बन था उसका भी तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींच के चला गया। तो दैट मींस ओवरऑल इस कार्बन पर, देखो इस वाले कार्बन, इस कार्बन पर क्या होगा, इस कार्बन पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और यहां पर जो हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ चला गया, तो स्लाइटली या फिर बोलेंगे पार्शली, स्लाइटली पार्शली, इस पर क्या हो जाएगा, थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। मतलब देखो पूरी तरीके से नहीं खींचा है, अभी कंप्लीटली नहीं खींच पाया, कुछ तो फोर्स ये भी लगा रहा होगा ना। तो इसने जैसे सारा अपना जो भी फोर्स लगाया, इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो इस बॉन्ड में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड वीक हो गया है और इसके इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चले गए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चले गए। दैट मींस क्या दिख रहा होगा आपको, कार्बन और जो हेलोजन बॉन्ड है, कार्बन में क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और हेलोजन पर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। क्या समझ में आया, एक तरफ इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए हैं, मतलब कि पार्शली ये थोड़े से किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, पार्शली ये थोड़े किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, हेलोजन की तरफ। ठीक है, इससे ये बॉन्ड कैसा हो चुका है, वीक हो चुका है। ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो गया, लड़ाई झगड़ा कर लिया इन लोगों ने, तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा। और इसी को बोलेंगे क्या, बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। दैट मींस बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ जाएगी। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, सॉरी वीक हो चुका है, तो इसको कोई भी आकर तोड़ सकता है। दो लोगों ने लड़ाई कर ली आपस में, ठीक है, थर्ड पार्टी आएगा, कोई थर्ड पर्सन आएगा, वो क्या करेगा, वहां पर आकर क्या करेगा, उन दोनों के बीच में सुलह नहीं कराएगा। आज के जमाने में सुलह कोई नहीं कराता है, ठीक है। वो क्या करेगा, जैसे ही आया वो वहां से, जैसे ही वो आया उसने क्या किया, उन दोनों को और अलग अलग कर दिया। मींस केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जब भी रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या देखना है कि कौन सा बॉन्ड हमारा वीक है, कौन सा बॉन्ड वीक है। तो जो आने वाला होगा, हमको भी तो तोड़ना ही है ना बॉन्ड, रिएक्टिविटी देखनी है। तो जो भी कोई बाहर से आ रहा है, कोई भी रिएजेंट आ रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, कहां अटैक करेगा, जहां पर अटैक करेगा जहां बॉन्ड तुम्हारा क्या है, वीक होगा। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से हम सारी रिएक्टिविटी चेक करने वाले हैं, कहां कहां पर, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लियर, समझ में आया, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्टिविटी पर यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। क्या, जहां वीक बॉन्ड है वही रिएक्टिव है, जहां जहां वीक बॉन्ड है वही रिएक्टिव है। समझ में आ रहा। चलो अब इसकी बात करेंगे, बाद में बात कर लेंगे इसको। तो पहले तो हम, मुझे ये समझ में आया कि एल्काइल हैलाइड, अभी तक सर मुझे इतना ही समझ में आया कि हाँ कोई एल्काइल हैलाइड होता है, कार्बन से हेलोजन लगा होता है, बॉन्ड वीक होता है, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। कैसे होती है सर, मुझे पूरा अच्छे से बताओ। चलो इसको अच्छे से समझते हैं कैसे। मान के चलो मैं सारे ही बॉन्ड लिख लेता हूं, ठीक है ना। अब ये एग्जाम के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देख लेते हैं कैसे, आपके जेई और नीट दोनों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं बेसिक सा, क्योंकि बेसिक ही है।
क्वेश्चन बेसिक से ही आता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुशी खुशी एग्जाम में करके आओगे, नहीं क्लियर है तो फिर जो पढ़ा रहा है उसको भी गलिया होगे और एनटीए वालों को तो गलिया हो गई, वो तो क्या ही कर सकते हैं। चलो देखो क्या है, मान के चलो मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, रिएक्टिविटी पूछता हूं, ठीक है, रिएक्टिविटी पूछता हूं। कैसे, किसमें रिएक्टिविटी? रिएक्टिविटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ठीक है, सी एक्स बॉन्ड। और उससे पहले मैं कुछ और भी बता देता हूं जिससे तुमको ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप रहेगा। वो क्या है? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बेटा लोग देखो क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन। देन आपका, क्योंकि टॉप टू बॉटम अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? घटती है, ठीक है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज सेम, ऐसे ही हम ऑर्डर लगा लेंगे। देन ब्रोमीन, और ब्रोमीन से ज्यादा कौन होता है? सॉरी, ब्रोमीन ज्यादा होगा किससे? आयोडीन से। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल बिल्कुल याद रखना है, बहुत सिंपल है। इसमें आपने ये तो कई बार पढ़ रखा होगा, पढ़ा है कि ना? ये तो आपने कई बार पढ़ रखा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है इन पीरियोडिक टेबल एंड सो ऑन। ये तो बेसिक है, ठीक है। चलो अब हम रिएक्टिविटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड की बात कर लेते हैं। ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है, ये क्या माजरा है, इसके बारे में बहुत लोग बात करता है, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी करता रहता है ना। क्या है सर इसमें, ऐसा क्या बात है? बहुत कुछ है, इसको हम समझेंगे। देखो कैसे है। मैं सारे ही कार्बन हेलोजन बॉन्ड लिख देता हूं। द फर्स्ट इज कार्बन फ्लोरीन, ठीक है। सेकेंड कार्बन आपका क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, ठीक है। एंड द फोर्थ इज कार्बन आपका आयोडीन। समझ में आ गया? तो ये आपके 4 टाइप के बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ये आपके 4 टाइप के बॉन्ड्स हो गए। मुझे इसमें आप लोग को बताना है कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो सकता है, कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो सकता है, ये आपको मुझे बताना है। 10 सेकंड का पॉज लो और आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है। ये आपको मुझे बताना है। देखो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। अभी जो मैंने बताया था रिएक्टिविटी के बारे में, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम खींचता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इससे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, किससे? कार्बन से। कार्बन भाई साहब को बोलेगा तुम भाई साहब मुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दो। कौन बोल रहा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ इस टाइप से। क्लोरीन भी भाई साहब बोल रहा है कि भाई मुझे भी दे दो, वो भी खींच रहा है अपनी तरफ से। फिर आ गए ब्रोमीन भाई साहब, वो भी खींच रहा है, और आयोडीन, सब के सब खींचने में लगे हुए हैं, सब के सब खींच रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स? कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स? कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स? अरे जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींच रहे हैं। कौन? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लगे हुए हैं कार्बन। अरे कार्बन तो सेम ही है ना सब में, कार्बन तो सेम है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं अपनी तरफ, पुल कर रहे हैं, खींचो आओ। अब देखो क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है? सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? ये बस आपको देखना है। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है ये आपको देखना है। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज्यादा खींचेगा। दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सबसे ज्यादा खींचेगा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी भी तो उसी में होगा। मतलब कि सबसे ज्यादा लड़ाकू कौन है, सबसे ज्यादा बिगड़ैल कौन है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। दैट मींस क्या होगा? वो सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे कमजोर या वीक या बॉन्ड पोलैरिटी, सबका आंसर एक ही है। क्या? कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है? पोलर कब आया? जब किसी ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, पार्शलिटी हो गई ना। मतलब कि जब इसने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं तो इसमें क्या होगा? इस पर तो डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव आएगा। डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, होगा कि नहीं? यही होने वाला है। एक पर डेल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब मैथ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से जा रहे हैं, किसकी तरफ? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? इसने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया अपने। अब इसमें होगा क्या भाई? तो सबसे ज्यादा खींचा फ्लोरीन ने,
तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? यही वाला बॉन्ड। क्लियर? मतलब इजिली टूट जाएगा, वही चीज है, जो टूट गया है वो रिएक्टिव हो गया ना, रिएक्ट कर गया किसी चीज से। तो सबसे ज्यादा अगर मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखूं, तो अगर मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखूं क्या होगा? बोलो। अगर मैं कार्बन फ्लोरीन की बात करूं, बॉन्ड पोलैरिटी किस में ज्यादा है, तो कौन सा वाला हो जाएगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी किसमें होगी? बॉन्ड पोलैरिटी, एक क्वेश्चन समझो। एक फैक्टर हो गया, दो फैक्टर पर। एक फैक्टर मैंने समझा दिया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दो चीजें हैं, द फर्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, एंड द सेकेंड इज क्या होगा आपका? साइज फैक्टर। साइज, साइज किसका? साइज ऑफ हैलोजन एटम, साइज ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है, साइज ऑफ हैलोजन एटम। तो साइज ऑफ हैलोजन एटम में मुझे बताओ कि इन दोनों में कौन ज्यादा होगा? बोलो बोलो जल्दी से। एक तो हैलोजन फैक्टर आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर आ गया, सॉरी, और दूसरा आपका है साइज फैक्टर। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? बोलो भाई, क्या होगा? कौन सा वाला आपका निकल कर आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जब भी साइज की बात होगी, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज में जब भी बात होगी तो आपका विनर कौन होगा? देखो दूसरा फैक्टर बता रहा हूं मैं, एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, दूसरा देखो क्या? साइज फैक्टर। उन्हीं भाई साहब को मैंने फिर से लिखा, इन्हीं भाई साहब को मैंने फिर से लिखा, देखो कैसे? ये रहा आपका कार्बन, ये रहा आपका फ्लोरीन। तो मैं अभी ना साइज साइज बना देता हूं, ठीक है? ये रहा आपका कार्बन और ये रहा आपका फ्लोरीन, ठीक है? ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये फ्लोरीन है, और इसका न्यूक्लियस है। अगेन कार्बन, थोड़ा क्लोरीन अच्छे से बनाते हैं, ये आपका क्लोरीन है, ठीक है, और इसका न्यूक्लियस, ये आपका कार्बन, अगेन ये आपका ब्रोमीन, अगेन कार्बन, और ये आपका आयोडीन। आयोडीन थोड़ा छोटा हो गया, इसको फिर से बना देते हैं थोड़ा नीचे इस टाइप से, ठीक है? नाउ साइज फैक्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो ये दोनों इंटरन्यूक्लियस एक्सिस है इसका, किसका? कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, और इसको लिख सकते हैं कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन। नाउ एक तो था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर कि भाई साहब कोई इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, दैट इज ओके फाइन, लेकिन एक एटम यहां पर है और एक एटम बिल्कुल इतना दूर पर है। एक एटम यहां पर है, दो एटम यहां पर है, एक कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन, देखो किसी को भी फिक्स कर लो, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। साइज किसका? ये जो साइज है ना, किसका? ये जो साइज बढ़ रहा है भाई साहब, किसका? साइज इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे चलेंगे तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो बॉन्ड तो वीक होगा ना भाई। साइज अगर बढ़े, मतलब मान के चलो कोई छोटा सा एक लकड़ी टाइप का है, इसको तोड़ना बहुत आसान है, सॉरी इसको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, रेदर देन इसका लंबाई मैं 4 गुना कर दूं, उसको बहुत कई जगह से तोड़ सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं कि नहीं? तो वही चीज है क्या? जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का डिस्टेंस बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्या होगा? रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये वाला क्वेश्चन या फिर इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आएगा वो सिर्फ किससे डिफाइन करेंगे हम? साइज फैक्टर से।
तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या होगा? रिएक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल है, एग्जाम में उठा के देखना, क्वेश्चन आपको नीट में मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे और क्वेश्चन आते हैं जो इंटरमीडिएट स्टेप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लाइक अगर आपको कहीं ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाना है तो कहां पर जाकर इंसर्ट करेगा, कार्बन क्लोरीन में जाएगा कि कार्बन आयोडीन में जाएगा, इस टाइप का। और कहां बनेगा, जहां पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ रिएक्टिविटी बता रहा हूं कि क्या रिएक्टिविटी इसकी रहती है। तो बहुत सिंपल सा चीज था कि जहां पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर देख लिया, दूसरा साइज फैक्टर देख लिया ना, आउट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज कौन विनर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा, और यहां पर आपका साइज बता रहा है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। सॉरी। तो इससे क्या पता चलेगा मुझे? सर कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड की रिएक्टिविटी पता चल गई। क्लियर? वीक बॉन्ड देख लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर देख लिया, सारा चीज देख लिया। ठीक है, नाउ और दूसरा क्या है, इसमें एक चीज और समझाएंगे कि सर ऐसा हो क्यों रहा था। इसमें इसलिए ऐसा हो रहा था, क्या, जितने भी हेलोजन मिलेंगे आपको, जितने भी हेलोजन हैं, तो उसमें अगर मैं बात करूं एक्स, ठीक है, जितने भी एक्स हैं, एक्स मतलब क्या, हेलोजन। तो हेलोजन का बेटा लोग एक इफेक्ट होता है जिसको हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुका हूं मैं, क्या है, जीओसी में पढ़ते हैं, क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, क्या होगा, ऑल क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं ये। तो अगर ये माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को तो पुल ही करते हैं, बुली नहीं, पुलिंग करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर को पुल करना। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को पुल करेंगे भाई। ठीक है, ये ध्यान करना, बहुत सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक है। जो माइनस आई इफेक्ट जो भी शो करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ को पुल करेगा, पहला चीज। ठीक है, दूसरा चीज और हम देख लेते हैं, इसमें बहुत बेसिक से टर्म है जो पूछा जाता है कि सर, जैसे बहुत सारे डिफाइन कर लेते हैं कि बहुत कॉमन नेम दे दिया, मान के चलो मैं कुछ पढ़ रहा हूं चैप्टर में, उसमें 2-4 हर चैप्टर्स में ना ऐसे कुछ नेम मिलेंगे, कॉमन नेम है जो जो एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, और उनमें से कुछ एग्जांपल्स हम लिख ले रहे हैं, कॉमन नेम्स। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, जेई में आपके हर बार पूछा है, लास्ट के इसी बार आपके दोनों सेशन में पूछा गया, और लास्ट टाइम आई मीन 2025 में आपका नीट में पूछा गया है। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत है, ये याद है। तो कॉमन नेम हमको भी याद रखने हैं, कॉमन नेम क्या होते हैं, कॉमन नेम कैसे हम इसको बोलेंगे। ठीक है, नाउ देखो, द फर्स्ट वन इज आपका, अगर यहां पर कुछ भी लगा दो इस टाइप से, एक क्या है, नॉर्मल एल्काइल चेन है। ठीक है, नॉर्मल एल्काइल चेन में हेलोजन लगा दिया मैंने, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एल्काइल हलाइड। क्या बोलेंगे इसको हम, एल्काइल हलाइड। अभी मैं सिर्फ के नाम लिखूंगा, पहले मैं सारे स्ट्रक्चर बना देता हूं। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर बना देता हूं, सबके नेम बताऊंगा अभी मैं, और कैसे याद करेंगे ये भी ध्यान रखना है। फोर्थ, और एक और बचता है, उसको भी लिख लेते हैं। मैं बेटर है इसको सर्कल ना बनाता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसमें 3 बॉन्ड लगा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे जो 11th से एकदम 12th में स्विच करते हैं या फिर 11th में आते हैं, उनको ये सर्कल नहीं पता कि सर एक्चुअल में होता क्या है। चलो इसको समझते हैं क्या है। एल्काइल पार्ट से अगर हेलोजन लगा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, दोस्तों दिस इज योर एल्काइल।
और यहां पर क्या लगा है, हेलोजन, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल हलाइड। क्या हो जाएगा, एल्काइल हलाइड। सेकेंड वाला देखो, इतना पार्ट कार्बन वाला पार्ट, इतना पार्ट क्या है, इसको बोलते हैं अलाइल। क्या बोलते हैं, अलाइल। इससे बेटर है मैं उस कार्बन को मार्क करूं जिसको अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कार्बन जिसको हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन। और अगर उससे कोई भी हेलोजन लग जाएगा तो हम बोलेंगे अलाइल हलाइड। क्या बोलेंगे इसको, अलाइल हलाइड। यही हम एल्कोहल में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अगर यहां पर OH लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अलाइल एल्कोहल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, अलाइल एल्कोहल। चलो बढ़िया। और क्या होते हैं सर, आते हैं उस पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अलाइल हलाइड। ये वाला देखो क्या है, सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन था जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है। ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज। और ये वाला कार्बन जिससे डायरेक्ट, देखो हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, हेलोजन जिस कार्बन से लगा है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज। मतलब ये वाला क्या है, आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो इस कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, विनाइलिक कार्बन। तो दिस विल बी योर विनाइल हलाइड। क्या होगा ये, विनाइल हलाइड। अलाइलिक कार्बन से लग जाएगा हेलोजन तो अलाइल हलाइड, विनाइलिक कार्बन से लग जाएगा तो विनाइल हलाइड। समझ में आ रहा है, तो बहुत सिंपल सा है, बस नेमिंग है, उसमें कुछ नया कुछ नहीं है। ठीक है, इधर देखो ये क्या है, एक साइक्लोहेक्सेन है और उस पर हेलोजन लगा है। ठीक है, साइक्लो मतलब साइकिल जैसा दिख रहा होगा आपको, चारों तरफ से क्लोज है, जिसमें 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन आ रहा है, साइक्लिक है तो इसलिए साइक्लो आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन पर एक हेलोजन लगा है तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्लोराइड क्यों बोल रहा हूं मैं, हलाइड। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक पार्ट से लगा हुआ है। इधर देखो क्या है जो अभी बताया था, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्या, इतना पार्ट दिस इज और अराइल पूरा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा। ये देखो अगेन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा है, ये वाला तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा है। और हेलोजन जिस कार्बन से लगा है दैट इज व्हाट, इसको बोलेंगे क्या, अराइल हलाइड। क्या बोलेंगे इसको, अराइल हलाइड। क्लियर। लास्ट वाला देखो, ये हेलोजन डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा था, ये हेलोजन डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा था एरोमेटिक के, तो इसको क्या बोल रहे हैं, अराइल हलाइड। इसी से जो वर्ड निकल के आया है क्या, एरीन वर्ड, इसी से है। ठीक है ना। सेम यहां देखो बेंजीन है, इसमें भी बेंजीन था, बेंजीन के बाहर एक कार्बन है, बेंजीन के बाहर यहां कोई कार्बन नहीं है, बेंजीन के बाहर यहां कार्बन है और जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है। ऐसा स्टार बन गया ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज। और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर हेलोजन लगा होगा तो क्या होगा, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन है और हेलोजन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हलाइड या बेंजाइल हलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या है ये, बेंजाइल, बेंजाइल हलाइड। क्लियर, समझ में आया। इन सब से अभी हाल फिलहाल में लास्ट में जून बोल रहा हूँ सॉरी, अप्रैल और जनवरी सेशन में आपका जेई में एग्जाम में पूछा गया, लास्ट में आपका नीट में एग्जाम में पूछा हुआ है, जाके चेक कर लेना। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट में करवाऊंगा सारे इसके पीवाईक्यू वगैरह, जो भी हम पढ़ते रहेंगे साथ में पीवाईक्यू भी करते रहेंगे जो आए हुए हैं, और एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन करने लगेंगे। ठीक है, तो ये वाला बहुत बेसिक है, इसमें आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि किस टाइप से करते हैं। तो ये बहुत मतलब एक काइंड ऑफ कोर है, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारा क्या है, एकदम कोर बेसिक केमिस्ट्री है। अगर ये हमको समझ नहीं आएगा तो आगे आने वाला जो भी है वो एकदम बेकार होने वाला है। ठीक है, इसलिए सारी चीजें आपको बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी से मैं समझा रहा हूं ताकि आप चीजें आगे आने वाले क्वेश्चन में कोरिलेट कर पाए। क्लियर।
तो धीरे धीरे से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, बट कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस बोलते हैं ना, आपको ये डेली पता होना चाहिए भाई, ये यही होता ही है। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर मैं बोलूंगा कि सर हेलो बेंजीन इज नॉट गिविंग SN1 SN2 रिएक्शन बट बेंजाइल क्लोराइड या बेंजाइल हैलाइड इज गिविंग, तो अगर आपको बेंजाइल और अराइल, बिनाइल और अलाइल में फर्क नहीं पता होगा तो फिर आगे कैसे क्वेश्चन करोगे भाई, कर पाओगे क्या? तो सबसे सिंपल है जो मैं करा रहा हूं उसको करते जाना, ठीक है, और सारे हम क्वेश्चन अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑल द बेस्ट।